हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार ओमकार क्लासेज में फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 2, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। प्राकृतिक पारितंत्र, भौतिक पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म बैक्टीरिया आपस में मिलकर पारितंत्र की रचना करते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे भौतिक पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी जीव जंतु और सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी मशीनों से ही देख सकते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं? पारितंत्र की रचना करते हैं। जैव विविधता का अर्थ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों या जैव समुदायों में मिलने वाली प्रजाति, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों के समूह को ही जैव विविधता कहते हैं। अब इसमें से देखिए, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पीते हैं, और पेड़ पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर हैं। वन्य जंतु, प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को वन्य जंतु कहते हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध यानी धनी देशों में से एक है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते। मनुष्य द्वारा अत्यधिक शिकार करने से पशु पक्षियों की प्रजातियां खतरे में हैं, जैसे शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा, चीता आदि। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? प्राकृतिक संसाधन के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। सामान्य जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ जो खतरे में हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त यानी गायब होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण एशियाई हाथी, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर इत्यादि। सुवेध जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी इत्यादि। ये सब सुवेध जातियों के अंतर्गत हैं। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेध है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं बदलती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। उदाहरण मोर, तोता, बुलबुल इत्यादि। लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के अनुसार
इनके आवासों की खोज करने पर उपस्थित पाई गई हैं। उदाहरण एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख इनमें शामिल है। किनमें शामिल हैं? लुप्त होने वाली जातियों में शामिल है। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं पर पाई जाने वाली जातियाँ हैं, जैसे निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर इन जातियों के उदाहरण हैं। वनों को नुकसान, अब देखिए वनों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है। वनों से हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, भोजन, दवाइयाँ, ईंधन, चारा इत्यादि वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है, जो हम अपने जीवन में इसका हर तरह से उपयोग करते हैं। मनुष्य ने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है, जो निम्नवत है। नंबर 1, औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक यानी जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने वनों को काटकर रेल लाइनें बनाई, कृषि व्यवसाय यानी खेती किया अपने व्यवसाय के लिए, वानिकी यानी वाणिज्यिक व्यापार के लिए, और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। यानी वनों का नुकसान इन्हीं सब क्रियाओं के कारण हुआ है। दूसरा, नदी घाटी परियोजनाओं में भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब बांध बनाने के लिए भी वनों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया गया। तीसरा, खनन द्वारा भी वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। झूम खेती यानी कि एक बार एक जगह खेती कर लिया तो उसको छोड़कर चले गए और दूसरे जगह खेती शुरू कर दी, तो इसी को क्या कहते हैं? झूम खेती। झूम खेती ने भी वनों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जैव विविधता को कम करने वाले कारक। जैव विविधता को कम करने वाले कारक। भारत ने जैव विविधता कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश किया है। यानी भारत ने जैव विविधता कम करने वाले कारकों में वन्य जीवों के निवास का विनाश कर डाला है। जंगली जानवरों को मारना व आखेटन यानी शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण। केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान यानी बगीचा और वन्य जीवन पशु विहार 1960 और 1970 के दशकों में मांग की है, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षक प्रदान करना है। जिनका उद्देश्य क्या है? विशेष वन प्राणियों को रक्षा प्रदान करना है। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, मगरमच्छ और घड़ियाल, इसके अतिरिक्त भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी, कीट यानी जो छोटे मोटे जीव जंतु नहीं होते हैं, संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्वपूर्ण दिया गया है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों व एक ब्रैंगल फ्लाई का भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है।
यानी इन्हें भी संरक्षित शामिल किया गया है। अब देखिए, अगर वनों को संरक्षण ना दिया जाए तो क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो जा रहे हैं, यानी खत्म हो चुके हैं। 1/3 तो जलमग्न भूमि सोख चुकी है। 70% धरातीय जल क्षेत्र प्रदूषित हैं। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर है। इन्हीं सब को ध्यान में रखकर केंद्रीय सरकार ने भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण जारी किया है।